हेलो गाइस, दिस इज निकिता एंड यू आर वाचिंग विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत है। मैं निकिता आज लेकर आई हूँ आपकी क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड की दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिनके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और कविता आपने पढ़ी रखी होगी। एक लड़ाई है, एक तरह से पूरा युद्ध चल रहा है, वाक युद्ध है, जो कि परशुराम जी के मध्य और लक्ष्मण और राम जी के मध्य है। तो जब बात चल रही है, धनुष स्वयंवर हो रहा है जानकी जी का, तो जब श्री राम जो हैं, श्री राम प्रभु धनुष तोड़ देते हैं, तो उस चीज़ पर परशुराम जी इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपना आपा खो देते हैं और खुद की जो है बहुत प्रशंसा करने लग जाते हैं। और लक्ष्मण जी के वचन उनको कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं। और जब श्री राम जी बोलते हैं कि ये धनुष आपके ही किसी दास ने तोड़ा होगा, तो ऐसे ऐसे वाक्य सुन करके परशुराम जी को वो शब्द जो हैं श्री राम प्रभु के बिल्कुल शीतल जल के समान जैसे लगते हैं। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आइए आज हम इसके MCQ करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको खुद मिल जाए। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? क्या है लक्ष्मण जी इनमें से? मूर्ख हैं, कुबुद्धि हैं, कुटिल हैं, उपरोक्त सभी। क्या है? वो सभी हैं। परशुराम जी को जो है लक्ष्मण जी में सारी बुराइयां दिखती हैं कि ये जो बालक है इस पर काल का वश है, तो इसको अभी सही से ये बोल नहीं पा रहा, क्योंकि लक्ष्मण जी जो है बड़ा व्यंग्य करते हैं परशुराम जी पे। उनको कहते हैं कि आप खुद की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वीर जो होते हैं, शूरवीर जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो केवल अपना जो कौशल होता है रणभूमि युद्ध भूमि में दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। शूरवीर को अपनी अपनी शूरता डैश प्रदर्शित करनी चाहिए। कहाँ पे दिखानी चाहिए किसी क्षत्रिय को अपनी पावर? स्वयंवर के समय, राजमहल में और राज्यसभा में, या फिर रणभूमि में। रणभूमि में अपना सारा कौशल दिखाना चाहिए किसी वीर को और क्षत्रिय को। परशुराम ने जो है ये गाधी सुनु शब्द, गाधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? किसके लिए किया है? आप विश्वामित्र जी को जानते होंगे। विश्वामित्र जी के पिता हैं परशुराम जी, और महाभारत में भी इसका देखने को मिलता है। परशुराम जी किसके गुरु भी हैं? भीष्म पितामह के गुरु भी थे परशुराम जी। और बाकी जो मुनि ऋषि मुनि हम देखते हैं, भार्गव हुए हैं, अंगिरा ऋषि हुए हैं, अगस्त्य ऋषि हुए हैं, ये सब ऋषि थोड़े शांत टाइप के थे। पर अगर हम बात करें परशुराम जी की, ये बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, क्रोध वाले थे किसी को भी। और एक दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा और परशुराम दोनों बड़े क्रोधित, इनका स्वभाव जो है बड़ा गर्म था। तो परशुराम जी जो है वो भगवान शिव के 10वें अवतार भी माने जाते हैं, इसलिए इनमें इतना क्रोध है, इतने क्रोधित रहते हैं। तो प्रश्न था हमारा, परशुराम ने गाधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? विश्वामित्र जी के लिए किया है, क्योंकि विश्वामित्र के ये पिता थे, इनके पुत्र थे विश्वामित्र जी। परशुराम के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। प्रश्न संख्या 4 है, आयमय खांड न उखमऊ में अलंकार कौन सा है? ये जो कविता है हमारी, इसमें क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो सारी भाषा अवधी है, तो इसलिए इसका हिंदी में भी सरलार्थ किया गया है। और ये सारी आप स्क्रीन पर लाइन देख रहे हैं प्रश्न संख्या 4 में, ये भी अवधी भाषा है। तो इस लाइन में जो है हमने अलंकार बताना है, इस पंक्ति में हमने अलंकार बताना है कौन सा है। इस पंक्ति में आ जाए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कैसे? ये जो खांड शब्द आप देख रहे हैं, खांड के 2 अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे। खांड एक तो वो होती है मिट्टी, जिससे मिठाइयाँ बनती हैं जो हम खाते हैं। एक खांड वो तलवार के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द। प्रश्न संख्या 5 देखिए,
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग है? कौन से छंद है? हर एक लाइन के खत्म होते ही चौपाई है और दोहा है, तो दोहा और चौपाई दोनों है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि परशुराम के सिर पर अभी भी किनका ऋण जो है वो शेष है? किनका ऋण शेष है? गुरु का। और परशुराम जी के गुरु कौन है? शिव। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए, राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे? ये मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। कैसे वचन थे? जल के समान शीतल वचन थे, क्योंकि प्रभु श्री राम तो जब बोलते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे पुष्प खिल गए हो, नदियों ने बहना शुरू कर दिया हो, वसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए, इस संवाद में कौन सा गुण है? संवाद कैसा चल रहा है? एकदम टक्कर का, लड़ाई वाला, क्योंकि उन्होंने धनुष तोड़ा है। ठीक है। तो लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम जी को कह रहे होते हैं कि फिर क्या हो गया, धनुष तो पुराना था, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, ऐसे तो हमने बचपन में कितने धनुष तोड़े हैं। इस बात को सुन करके परशुराम जी को और भी गुस्सा आ जाता है कि ये कोई वो धनुष नहीं है जो तुम बचपन में खेलते थे, है ना। और श्री राम जी ने धनुष क्या समझ के उठाया था? धनुष को जो है इस तरह से रखा हुआ था स्वयंवर के लिए, बहुत ही सजा के उसको पूरा डेकोरेट किया हुआ था और वो एकदम नया लग रहा था, इसलिए श्री राम जी ने उठाया था। पूरी लड़ाई है, पूरे संवाद में एक तरह से व्यंग्य है, कटाक्ष है, तो इसमें ओज गुण है। ओज गुण कहाँ पे होता है? जहाँ पे थोड़ा सा द्वंद्व होता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। संवाद में किस रस की प्रमुखता है? कौन सा रस प्रमुख है? हास्य रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस। देखिए हास्य तो कहीं भी नहीं है, हंसी तो कहीं पे भी नहीं है, द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई हो रही है। करुणा किसी की नहीं झलक रही है, वो तो बस श्री राम जी हैं जो थोड़ा सा प्यार से बोल रहे हैं। उसके बाद शांत रस, शांति तो कहीं भी नहीं है, तो बचा कौन सा? वीर रस। वीरों की प्रतिभा का जो है उल्लेख किया जा रहा है कविता में, तो इसलिए कौन सा रस है? वीर रस। क्योंकि परशुराम जी भी योद्धा हैं, लक्ष्मण जी भी योद्धा हैं, श्री राम जी भी योद्धा ही हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? कौन सी इस संवाद में पूरे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। कौन सी है? व्यंजना। कटाक्ष है ना हर एक लाइन में, तो व्यंग्य हो रहा है तो उसको व्यंजना भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ है? कब हुआ था जन्म उनका? सन 1532 ईस्वी पूर्व, 1585, 1432 या फिर 1534 में। 1532 में यूपी के बांदा जिले में जो है इनका जन्म हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास जी का। प्रश्न संख्या 12, तुलसीदास जी के आराध्य देव कौन है? ये तो बहुत ही आसान है। तुलसीदास जी के आराध्य देव कौन है? सारी रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। अयोध्या कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, तो सारे जो हैं सुंदर कांड। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि तुलसीदास जी के आराध्य देव कौन होंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन को ओपन करो और हमें बताओ कि आराध्य देव कौन है, फिर हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, लिख दिया? गुड। प्रश्न संख्या 13 देखिए, कौन सी तुलसीदास जी की रचना नहीं है? कौन सी तुलसीदास जी की रचना नहीं है? सूरसागर, सुदामाचरित, रामचरितमानस, क व ख दोनों। क और ख दोनों ही हैं। ये जो है सूरसागर, ये सूरदास जी की रचना है, और सुदामाचरित जो है ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 आ गया है, भृगुकुल केतु कौन है? कौन है भृगुकुल केतु? राम, लक्ष्मण, परशुराम, हनुमान। कौन है? परशुराम जी हैं, एकदम क्रोधित गुस्से वाले भृगुकुल केतु हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। रघुकुल के जो लोग हैं वो किन किन पर दया करते हैं? किन किन पर दया करते हैं? गरीबों पर, महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर, या फिर देवता, ब्राह्मण, ईश्वर व
ईश्वर के भक्त व गाय पर। किन पर करते हैं? जो लास्ट वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, देवता, गाय और भगवान के जो भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, ईश्वर हैं, इन ईश्वर के जो भक्त हैं, इन सब पर जो है रघुकुल के लोग कृपा करते हैं। रघुकुल के लोग कौन है? रघुकुल में जन्मे हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जो इनकी फैमिली है, दशरथ जी हैं, कौशल्या जी हैं, ये सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, कौन कहता है कि जिसने धनुष तोड़ा होगा वो तुम्हारा ही कोई दास होगा, कि वो आपका ही कोई दास है। देखो कितनी सुंदर बात है। ये लाइन, ये जो पंक्ति जो है, ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं परशुराम जी को कि हे मुनिश्रेष्ठ, जिस किसी ने भी यह धनुष तोड़ा है वो आपका ही दास है। अब आप देखिए कि विष्णु स्वरूप श्री राम जी हैं और बिल्कुल भी यहाँ पे देखो घमंड की बात नहीं है कि वो भगवान है और खुद को जो है परशुराम जी का दास कह रहे हैं, है ना। कितनी सादगी है प्रभु श्री राम में। तो श्री राम जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, तर्जनी से कौन सा पौधा मुरझा जाता है? कौन सा? आम का, खजूर का, छुई मुई का या उपरोक्त सभी? अब इसमें देखो ये जो ऑप्शन है थर्ड, छुई मुई, पता है क्या होता है? ये एक ऐसा पौधा होता है छुई मुई का, इतना सॉफ्ट पौधा होता है कि अगर हम उसकी साइड ऐसे फिंगर कर दें, ये वाली फिंगर, इसको तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं, इसको अनामिका कहते हैं, इसको कनिष्ठ कहते हैं और ये अंगुष्ठ है। ठीक है, ये 5 होते हैं। तो जब हम तर्जनी कर देते हैं, ये वाली तर्जनी कि उस पौधे की तरफ, तो वो मुरझा जाता है, शर्मा जाता है वो। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 की ओर देखिए, राम ने जिसका धनुष तोड़ा था वह धनुष किसका था? किसका था वो धनुष? भगवान शिव का था और शिव जो है परशुराम जी के गुरु थे, उनके गुरु का धनुष टूट गया था, तो इसलिए जो है परशुराम जी को इतना क्रोध आ रहा था। और शिव के धनुष का नाम क्या था? बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। जो भगवान शिव का जो धनुष है, उनके धनुष का नाम क्या था? धनुष का नाम था सारंग। ठीक है। दधीची ऋषि हुए, जब दधीची ऋषि जो है, जब उनकी ज्योति उड़ गई और वो जो है अंतर्ध्यान हो गए, तो जब उनका जो अवशेष बचा था, उनकी हड्डियों से जो है धनुष का निर्माण हुआ था। तो उनकी हड्डियों से धनुष बने थे गांडीव, जो कि महाभारत में अर्जुन जी के पास है। और एक ही धनुष जो है, ये सारंग जो है, ये धनुष शिव धनुष है, ये भी दधीची ऋषि की हड्डियों से बना है। क्या आपको ये बात पहले पता थी? ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? किस शत्रु से की है? सहस्त्रबाहु से। सहस्त्रबाहु क्या होता है? सहस्त्रबाहु क्या होता है? सहस्त्र मैंने 1000। ठीक है। घटोत्कच, घटोत्कच से कैसे हो सकती है? वो तो महाभारत के पात्र हैं, भीम के पुत्र हैं। नहीं, कर्ण, ये भी महाभारत के पात्र हैं, दुर्योधन के मित्र थे। दुर्वासा ऋषि, ओहो सबसे डेंजरस ऋषि, दुर्वासा ऋषि जी बहुत ही क्रोध वाले थे, तो नहीं, उनसे तुलना नहीं हो सकती। सहस्त्रबाहु से तुलना हुई है। कह रहे हैं, कविता के बीच में एक लाइन भी आती है, परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने ये धनुष तोड़ा है वो जो है सहस्त्रबाहु के समान मेरा रिपु है, शत्रु है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 बहुत ही आसान और बहुत ही सरल, ये हम आपसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लेना चाहेंगे। कविता के कवि का नाम बताइए। बहुत ही सुंदर नाम है, आपको नाम बताने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत ही एक दिव्य सा नाम है। तो आपने जो है इस कविता के कवि का नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलो फटाफट से लिखो, हम आपको फीडबैक देंगे, रिप्लाई देंगे कि आपने सही लिखा है या नहीं। लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ नमस्कार। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने वो धनुष वाला फैक्ट बताया है कि धनुष कैसे बने हैं, गांडीव धनुष और सारंग धनुष। ठीक है, वो भी मुझे बताना कि आपको ये फैक्ट पहले पता था या नहीं।
और इसी के साथ थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप हमारी साइट पे भी जो है विज़िट कर सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस पर आपको होमवर्क दिया जाता है। तो कमेंट में लिख दीजिएगा। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।